हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम SEAS यानी कि स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में सारी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में दोस्तों मुख्य तौर पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि SEAS क्या होता है, इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है और ये कब होगा, और इसके अंतर्गत आपको जो 3 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है, तो 3 नवंबर के दिन एक ही दिन टेस्ट रहेगा, कौन कौन सी क्लास का होगा, और 3 नवंबर वाले दिन आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सारे डाउट इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये जो टेस्ट है, ये जो परख है, ये NCERT नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण दिनांक 3 नवंबर 2023 को आयोजन इसका होने वाला है। और इस परख में मुख्य तौर पर DLED, MED और BEd के राजकीय और निजी संस्थानों के विद्यार्थी यहाँ पर रहने वाले हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी कि टीचर की तरह आप उन्हें कह सकते हैं कि टेस्ट उनका लेने का काम रहेगा। इसमें आपको 3 नवंबर को तीसरी क्लास, छठी क्लास और 9वीं क्लास का एक सर्वे करना होगा, एक टेस्ट लेना होगा OMR सीट के बेस पर, तो वो टेस्ट आपको लेना होगा। और इस सर्वे के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमें पेमेंट भी मिलेगा या फिर हम ट्रेनिंग बेस पर ही जा करके आ जाना पड़ेगा। तो उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको मानदेय पेमेंट भी दिया जाने वाला है, और आपने जो फॉर्म फिल करा है उसमें अपने बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, ये सब आपने डिटेल फिल करी होगी। अगर नहीं करी है तो आपको कॉलेज से संपर्क करना है, वो आपको इसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको बता देंगे। फोरम में आपका जो खाता संख्या वगैरह है वो ऐड कर देंगे। उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं जाना जरूरी है या नहीं। इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी कॉलेज में बात करी, तो कुछ कॉलेजों का कहना है कि इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी कॉलेज ऐसा कह रहे हैं कि इसमें अगर आप नहीं अटेंड करते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल करा है, आपका नंबर आ जाता है कि 3 नवंबर को आपको जाना है, और फिर अगर आप नहीं जाते हैं तो आप DLED एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम DLED की नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा काफ़ी कॉलेज वाले कह रहे हैं, तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब फिर आपको जाना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नहीं जाने से, तो फिर आपको अपनी कॉलेज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्योंकि फिर इसमें क्या होगा कि कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी गलत अगर आपके साथ में होता है तो उसमें फिर कॉलेज की जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप खुद से ही अपना डिसीजन लेते हैं तो फिर उसमें कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर आपकी एग्ज़ाम ना लगी तो फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं SEAS के मुख्य बिंदु। देखिए, कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए ये टेस्ट रहेगा, और जो कि OMR सीट बेस पर रहेगा, एक मतलब पेपर रहेगा और OMR सीट फिल करवानी होगी। और टेस्ट फॉर्म कक्षा 3 का 3 है और कक्षा 6 का 3 है और कक्षा 9 का टेस्ट फॉर्म 4 है। और इस सर्वे का जो निर्धारित समय है, टेस्ट कितने टाइम पीरियड तक चलने वाला है, तो कक्षा 3 का 60 मिनट के लिए टेस्ट रहेगा, कक्षा 6 का 75 मिनट के लिए, कक्षा 9 का 90 मिनट के लिए ये टेस्ट रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 60 मिनट ही स्कूल में रुकना पड़ेगा या 75 मिनट ही रुकना पड़ेगा या 90 मिनट ही, आपको पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ेगा। और आइए अब हम बात करते हैं कि पूरा दिन आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला काम है, टास्क क्या है, सैंपल स्कूल में रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। जो भी स्कूल आपको अलॉट हुई है उस स्कूल में आपको प्रातः 7 बजे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आवंटित सैंपल शाला में रिपोर्टिंग करना, शाला प्रमुख से आपको मिलना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स और ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेटर यहाँ पर अपने 7 बजे स्कूल में पहुँच जाएंगे, जो सैंपल शाला में उनको रिपोर्ट करना है। और दूसरा टास्क यहाँ पर रहेगा कक्ष का अवलोकन, यानी कि जिस कक्षा में टेस्ट लिया जाने वाला है उसमें उचित वेंटिलेशन हो, बैठने के लिए बैठक व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, तो वो सब कुछ चीज़ें कौन चेक करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी कि आप चेक करेंगे। और ये टाइम रहेगा 7 बजे से 7:30 तक, आधे घंटे आपका यही काम रहेगा कि जहाँ जहाँ पर टेस्ट लिए जाना है तो उस जगह को आपको चेक करना होगा। और उसके बाद में तीसरा काम की बात करते हैं। तीसरा काम है टास्क, देखिए, संस्था प्रमुख से OMR सीट और बुकलेट के सील्ड लिफाफे आपको प्राप्त करने हैं, जो कि सील रहेंगे। और सील लिफाफे जो है, इसमें देखिए सभी टेस्ट बुकलेट और OMR सीट सील्ड पैकेज शाला प्रमुख ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करेंगे। और ये टाइम रहेगा 7:30 से 8 बजे तक। और ये काम करेगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर, यानी कि आप खुद ये काम करने वाले हैं। सारे जो सील लिफाफे हैं उनको आपको रखेंगे। आपने ऐसा बोर्ड एग्जाम्स में देखा होगा कि जो भी पेपर आते हैं वो लिफाफे में पैक होकर के आता है, तो उस तरह से आपके ये जो बुकलेट है, OMR सीट है, ये सब सील आने वाले हैं पेपर में, लिफाफे में पैक होकर के। तो वो टाइम रहेगा 7:30 से 8 तक।
और उसके बाद में 8 बजे से 9 बजे तक आपका काम रहेगा सेक्शन एवं छात्र सैंपलिंग आपको करनी पड़ेगी, जिसमें उपस्थिति पंजी से छात्रों की सैंपलिंग करना, दिव्यांग बच्चों को टेस्ट पूर्ण करने के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो बच्चों को चेक करना पड़ेगा कौन सही है, कौन दिव्यांग है, कोई किसकी किस स्थिति किस प्रकार की है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रातः 8 से 9:30 तक का ये टाइम रहेगा। ये भी आपका ही काम रहने वाला है। उसके बाद में 5वां काम रहेगा टास्क बुकलेट वितरण के पूर्व निर्देश आपको बताने होंगे बच्चों की टेबल पर SES ID के अनुसार बच्चों का ID अंकित करना, बच्चों को उनकी सीट पर बैठा करके सामान्य रूप से बातचीत करना ताकि वे सहज महसूस करें, बच्चों को टेस्ट पेपर पर आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण करने हेतु समझाना एवं सहयोग प्रदान करना। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या आपने नॉर्मल जो एग्जाम्स दी है, तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, जो भी टीचर होता है वहाँ पर, तो वो आपको पहले बताता है कि आपको किस तरह से क्या-क्या करना है, आपका जो OMR शीट है उसको किस तरह से फिल करना है, पेपर को कब खोलना है, वो सारी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का ये काम है, जो कि प्रातः 9:30 से 10:30 तक, यहाँ पर 10:20 तक रहने वाला है। छठे नंबर पर टास्क रहेगा अचीवमेंट बुकलेट वितरण। बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट अनुसार अचीवमेंट टेस्ट एवं OMR शीट वितरित करना। यह ध्यान रखा जाए कि बच्चों की सीटिंग व्यवस्था इस प्रकार से हो कि एक बच्चा जो है वो दाहिने और बाहिने आगे पीछे बैठे छात्र से मैच ना करता हो, और तो ये भी काम आपका ही रहेगा। और ये 10:20 से 10:30 तक 10 मिनट का काम ये रहने वाला है। 7वां टास्क रहेगा इन्विजिलेशन, यानी कि किसी भी प्रकार की नकल वहाँ पर नहीं होगी और छात्रों को दंडित भी नहीं किया जा सकेगा। और प्रातः ये समय रहेगा 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। ये भी काम आपका ही रहने वाला है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का ही। इसके बाद में 8वां टास्क रहेगा अचीवमेंट टेस्ट OMR शीट की पूर्ति आपको करवानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से आप उनको फिल करना समझाएंगे तो वो आपको फिल करके बतानी पड़ेगी उनको, और कंप्लीट उनका सारा काम करवाना पड़ेगा, जो कि काम 10:30 से 12 बजे तक ये भी रहने वाला है, और ये काम भी आपका ही रहने वाला है। उसके बाद में 9वां टास्क देखिए, ऑब्जर्वेशन अवलोकन आपको करना पड़ेगा। टेस्ट प्रशासित होने का जो अवलोकन है, ताकि नकल ना हो सके, आपको क्लासरूम में ही रहना पड़ेगा जहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर भी रहेगा और फील्ड इन्वेस्टिगेटर आप भी वहीं पर रहेंगे। ये काम भी प्रातः 10:30 से 12 बजे तक रहने वाला है। और उसके बाद में 10वां टास्क रहेगा OMR सीट की पूर्ति करवाना, जो कि देखिए कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चों को बताना है कि PQ जो बुकलेट है उसको पढ़ें और OMR सीट पर जो उत्तर है उसके गोले को डार्क करें, और कक्षा 3 के उत्तरों एवं बुकलेट की जो अन्य प्रविष्टियाँ फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा OMR सीट में स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि तीसरी कक्षा के जो बच्चे हैं वो OMR सीट फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये तीसरी कक्षा के बच्चों का काम आपको ही करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। जबकि कक्षा 6 और 9 वाले बच्चे थोड़ा सा समझाने पर ही कर लेंगे काम को। ये काम भी आपका ही है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का ही है। ये काम रहेगा दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक। इसके बाद में 11वां टास्क देखिए, सर्वे पश्चात समस्त OMR सीट्स की गणना करना और उनकी पैकिंग करना। ये काम भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर का ही है, और इसमें आपको समझ में आ गई है कि जो भी आपने टेस्ट लिया है उसके सबको कलेक्ट करके वापस से पैकेजिंग की जाएगी। OMR सीट पैक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी OMR सीट में प्रविष्टियाँ पूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात पैकेट ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपे जाएंगे, पैक करके आप उनको दे देंगे। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक ये काम होने वाला है, आधे घंटे में। 12वां टास्क रहेगा फील्ड नोट्स की पूर्ति। ये भी काम आपका ही रहेगा, फील्ड नोट्स की पूर्ति करके ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपना, और ये काम रहेगा 3 बजे से 4 बजे तक। और 13वां काम रहेगा टास्क समस्त सामग्री एकत्रित करना। सर्वे पश्चात समस्त जो सर्वे सामग्री है उनकी गणना, उनकी मिलान करना। जो भी सामान अपने काम आए हैं टेस्ट के दौरान, तो उन सबको सबको एक जगह करके और फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सौंपना, अंदर स्कूल में जमा उनको करवा देना जो भी सामग्री है। ये 4 बजे से 5:30 तक ये काम रहेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेटर है वो रहेंगे, और आप ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर ये सब रहेंगे। उनका काम रहेगा जो भी सामग्रियाँ काम में आई है उन सबको मिलान करना, और सबकी सर्वे की सामग्री जो है उनकी गणना कर लेना। तो ये सब नॉर्मल काम रहने वाला है। अब ये मैंने आपको जानकारी दी है जो कि ऑफिशियली तौर पर कब क्या क्या होने वाला है। ये मोटा खाका एक आप इसे कह सकते हैं, बट 10-5 मिनट ऊपर नीचे इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। कुछ काम हो सकता है कि आपको लिए आसान हो जाए, बट एक नॉर्मली जो आप जैसे कह सकते हैं टाइम टेबल के तौर पर जो जो काम होने वाला है 3 नवंबर को, तो वो काम यहाँ पर रहने वाला है। काफ़ी कॉलेज से अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भेजे गए हैं कि उनको 23 से 27 अक्टूबर के बीच में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको SEAS में क्या क्या करना पड़ेगा उस बारे में, उससे रिगार्डिंग आपको समझाया जाएगा कि आपको 3 नवंबर को क्या क्या करना है। अगर आपके कॉलेज से भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने इस तरह का कोई सर्वे आपके कॉलेज ने आपको ट्रेनिंग दे दी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने SES क्या है आपको समझा दिया है, इसमें काम क्या क्या करना है वो आपको समझा दिया है।
कब होगा ये आपको समझा दिया है, और जाना ज़रूरी है या नहीं जाना ये भी आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्याएँ रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।